लेकिन मजमा से दुरूद मुस्तफा की आवाज नहीं आ रही है। बिल्कुल गुमसुम होकर के क्यों बैठे हैं आप लोग? जोर से पढ़िए ना। दुरूद मुस्तफा पढ़ाया जा रहा है और गुमसुम होकर के बैठे हैं। जब से महफिल का आगाज हुआ है मजमा बिल्कुल गुमसुम है। हमारे नकीबे अहले सुन्नत इतनी बेहतरीन नकाबत कर रहे हैं, वो नकाबत करके तो थक रहे हैं, लेकिन आप लोग जहां के वहीं हैं। जोर से पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद वाला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद हबीबना शफीना सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बंदामी गुनेगारो खड़ा तुम्हार हुजूरे ऐसा नबी तुमी आमार दया करें हशरे अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद वाला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद हबीबना शफीना सय्यदिना मौलाना मुहम्मद। तवज्जो चाहूंगा, लेकिन हमको बड़ा खराब लग रहा है। आप लोग अगर बैठ जाते तो बड़ी मेहरबानी होती। जलसा ऐसे सुना नहीं जाता है। हम अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ यही माहौल बन गया है कि मजमा में बैठेंगे तो बिल्कुल अदब के साथ नहीं। किसी के माथे में टोपी है तो किसी के माथे में टोपी नहीं। कोई बैठे हैं, कहीं बीच में जगह खाली है, कोई नौजवान बिल्कुल किनारे किनारे खड़े हुए हैं। ऐ मुसलमानों, कब सुधरोगे? हम महफिले मुस्तफा में हैं। जब महफिले मुस्तफा में हम बैठे तो अदब के दायरे से बैठे। ये बिल्कुल अजीब तरीके से बहादुर के तरह खड़े होकर के क्या देख रहे हैं? हालांकि बैठने की जगह है। मालूम है मुसलमानों कि दंगा पे दंगा हिंदुस्तान की सरजमीन पे होए जा रहा है। हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि फना जगह फना शहर में मेरे फना भाई बिल्कुल शहीद हो गया, कोई कहीं शहीद हुआ। हमारा भाई शहीद होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हमें जर्रा बराबर भी फिक्र नहीं, हमें जर्रा बराबर भी अफसोस नहीं कि हमको करना क्या चाहिए, हम कर क्या रहे हैं। माँ तुम्हार दिल रे ममता, बापा तुम्हार धोने रे मालिक, भाई बंधु क्यों हो नहीं क्यों हो तुम्हारा हशर। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद हबीबना सय्यदिना मौलाना मुहम्मद। घात वो घात जिस घात में बात हो, बात वो बात जिस बात में बात हो, लुत्फ उस बात का आज की रात है। फिर हक ने कहा जलवे मेरे देख ले, तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं,
देखने का मजा आज की रात है। आज का ये जलसा सर के एतबार से बहुत मुख्तसर है, लेकिन सिर के एतबार से बहुत मोतबर है। हमारे मजहब में सर गिना नहीं जाता है, बल्कि सर तौला जाता है। बीच से कोई आशिक रजा है नौजवान, नारा लगाइए तो। मजमा से कोई है ऐसा नौजवान? मजमा में कोई ऐसा है? लगाइए नारा, लगाइए करके नारा लगाए। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए, लेकिन आइंदा टोपी लगा के जलसे में आइएगा, बगैर टोपी का नहीं। बहुत खूब। गुलशने फैजान ताजुश शरिया, ये दारुल उलूम हजरत जो चला रहे हैं, आज बच्चों की दस्तारबंदी है। गालिबन 4-5 बच्चे की दस्तारबंदी होगी। 2 बच्चे की माशाअल्लाह। ये 2 बच्चा हाफिज कुरान आपके इस दयार से हुए, और थोड़ी ही देर के बाद उन बच्चों के माथे में ताज रखा जाएगा, और दुनिया में उन बच्चों के माथे ताज रखा जाएगा। ये पगड़ी बांधी जाएगी, और मैदाने महशर में उनके माँ बाप के सर के ऊपर ताज रखा जाएगा। है वाह। बच्चा जब हाफिज कुरान हो जाता है, और हाफिज कुरान होने के बाद बच्चा जब भूलता नहीं है कुरान को, और शरीयत मुस्तफा से हट करके अपनी जिंदगी बसर नहीं करता, तो वो माँ बाप ही नहीं, अपने साथ खानदान को बख्शवा लेता है। लेकिन शर्त है कि बच्चा जिंदगी में कुरान ना भूले। हाफिज होना आसान है, और कुरान को याद रखना आसान नहीं। 3 साल में हाफिज हो गए, 1 साल पढ़ा, 2 साल, 3 साल पढ़ने के बाद बच्चे की दस्तारबंदी हो गई, हाफिज कुरान हो गया। बिल्कुल बचपन ही में हाफिज कुरान हो गया। लेकिन अब माँ बाप को चाहिए, असातिज़ा को चाहिए कि बच्चे को इस तरीके से नसीहत कर दे कि बेटा तुम हर हालत में हर दिन 3 पारा पढ़ना, और शरीयत मुस्तफा पर गामजन रखना। इस तरीके से अपनी जिंदगी में चलना के खिलाफ शरअ तुमसे कोई काम न हो। माँ बाप भी बच्चे को नसीहत करे, और मदरसे में तो नसीहत पाते ही हैं, लेकिन जब बच्चा नसीहत लेकर के इस मैदान में चलने लगेगा, तो इंशाअल्लाह ताला वो बच्चा जब शरीयत मुस्तफा पर गामजन रहेगा, दुनिया से जाने के बाद मैदान महशर में उनके माँ बाप के माथे में वो ताज रखा जाएगा कि अहले महशर वो ताज को देखेंगे, वो रौनक को इस तरीके से मुलाहिजा फरमाएंगे। मेरे दोस्तों, लेकिन वही बच्चा जब कुरान पढ़ करके भूल जाता है, वही बच्चा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नकीब आज़म हिंदुस्तान हजरत मौलाना कौनैन रज़ा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वही बच्चा जब कुरान भूल जाता है, तो अब बताइए क्या होगा? बच्चे का ठिकाना क्या होगा? बच्चा पढ़ने के बाद
जब शरीयत मुस्तफा से हट करके अपनी जिंदगी को बशर करता है तो बताइए असर क्या पड़ेगा, उसका क्या हाल होगा। क्या वो माँ बाप को लेकर के जन्नत जा सकता है? नहीं मियाँ, वो बच्चा जन्नत नहीं लेकर के जा पाएगा। बच्चा तो वही जन्नत में लेके जाएगा। क्या हाफिज कुरान हो गया है, पूरा कुरान सीने में है, महफूज है, पूरा कुरान सीने में महफूज है और मरते वक्त तक उसको पूरा कुरान याद है। और कुरान पढ़ करके भूल गया, कौन हाफिज हो, कुरान पढ़े और भूल गए। तो इसलिए गांव का जब बच्चा हाफिज कुरान हो जाए तो उसके पीछे हमको लग जाना है। बच्चा इस तरीके से चलो, जो लोग बड़े बूढ़े हैं बच्चे को नसीहत करे, बच्चे को बिठा करके समझाए, बेटा इस तरीके से चलना है, इस तरीके से रहना है, इस तरीके से तुमको दीन की खिदमत करनी है। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन अल्लाह के नजदीक इस्लाम है। मुसलमानों, आज हमारी माँ बहनों को देखिए कि ये जलसा गाह में आई है, क्या जरूरत है इनको जलसा में आने की? क्या जरूरत है इस जलसा में इनको आने की? ये जलसा में आकर के करेगी क्या? ये बेपर्दगी के साथ जलसा में आती है, ये बेपर्दगी के साथ जलसा में बैठती है, ये बेपर्दगी के साथ अपने घर में जिंदगी गुजारती है। शौहर की तो खिदमत नहीं कर पाती, जलसा में जाकर के क्या करेंगे? शौहर की खिदमत नहीं कर पाती है, शौहर को रे करके कहती है, बेटे करके कहती है, शौहर के सामने ऊंची आवाज से बात करती है, माँ बाप की धमकियां अपने शौहर को देती है। ओए औरत, तुमको जलसा में आने की क्या जरूरत है? अगर तुम्हें अपनी जिंदगी को संवारना है तो शौहर की खिदमत करो, शौहर की खिदमत करो। तुम शौहर का चेहरा बार बार देखो, अपने शौहर का चेहरा बार बार देखो, मोहब्बत से देखते जाओगी। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मंजिल को बढ़ाता जाएगा, लेकिन शौहर की खिदमत नहीं कर पाती हो। शौहर का रात, मेरी प्यारी बीवी यहाँ आओ, लेकिन तुम इनकार करती हो। हमको अभी, मैं तो चूल्हे में हूँ, चूल्हा जाए चूल्हे भाड़े में, चूल्हा को छोड़ो, फौरन पहुंचो। ये जलसा में आने की कोई जरूरत नहीं है, असल जिंदगी तुम्हारा शौहर है। और मैं माँ बाप से गुजारिश कर रहा हूँ कि ऐ मेरे नौजवानों, अपनी नौजवान बेटी को क्यों छोड़ दिए हो? अपनी नौजवान बेटी को क्यों बिल्कुल बेनकाब छोड़ दिए हो? मेरी नौजवान बेटी है, हम उर्स में जाने देते हैं, हम फना जगह उर्स है, चली जाओ बेटी, माँ भी गई बेटी भी गई, वहां उस मजार में उर्स है, वहां जाओ। बहादुरगंज में बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत बड़ा उर्स होता है, तुमको जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखिए बहादुरगंज में वो वारसिया सिलसिले के जो बुजुर्ग हैं वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन ये औरतें जाकर के क्या करती है? इसी बहादुरगंज में औरतों और लड़कियों का इस तरीके से मेला लगता है। ये लाखों रुपया जलसा में खर्च करके बड़े बड़े उलमा को बुला करके हम बहादुरगंज के बाशिंदे क्या नसीहत पा करके जाते हैं जलसों से। आज हमारी नौजवान बेटी बेनकाब होकर के बेपर्दगी से मजारों पे जाती है। हालांकि लड़कियों को मजारों पे जाना हराम है, औरतों को मजारों पे जाना हराम है। कोई मन्नत मानी हो, अपने गांव के मौलाना से पूछो, इमाम से पूछो, मैं तो वहां जाने के लिए मन्नत मांगी थी, अब क्या करना है? लेकिन वहां मेरे लिए जाना जायज नहीं है, तो उस मन्नत को हम कैसे अदा करें? मौलाना से पूछो, वो जवाब देंगे, बितफसील जवाब देंगे कि वो मन्नत तुम घर ही में अदा कर लो, फातिहा ही तो करनी है। चादर के लिए मन्नत मानी थी, शौहर को भेज दो, बेटा को भेज दो, नहीं है कोई भतीजा को भेज दो, नहीं है इमाम साहब को बुलवा करके दे दो, वही ले जा करके पेश कर देंगे, मन्नत अदा हो जाएगी। अब तुमको जाने की जरूरत नहीं है। खबरदार, किसी घर से कोई नौजवान बेटी मजार शरीफ जाने के लिए ना निकले। खबरदार, कोई नौजवान औरत, कोई बूढ़ी औरत, कोई अधेड़
उम्र की औरत मजार शरीफ जाने के लिए ना निकली है, वो नहीं तो हमारी कौम इसी तरीके से तबाह हो रही है। आज हम जलसा को फैशन समझ के रख रहे हैं। ये चारों तरफ से जलसा में मेला लगाने की क्या जरूरत है, चारों तरफ से जलसा में दुकानें लगवाने की क्या जरूरत है। खबरदार कोई दुकान नहीं लगेगी, तब हम कामयाब हो जाएंगे। दुकानें लगवा करके हमारा जलसा बर्बाद हो रहा है, हमारी कौम तबाह हो रही है। आज मैं नारा लगाने के लिए कहा, 1 मिनट के लिए एग्जाम लेना चाहा तो जल्दी से कोई नारा लगाने के लिए खड़ा नहीं हो पा रहा है। मुसलमानों, अगर हम कहें कि ए नौजवानों, मेरे मुसलमान भाइयों खड़े हो जाइए, मुझे खड़े होकर के अतहियात सुना दीजिए, मुझे खड़े होकर के दुरूद इब्राहिम सुना दीजिए, मुझे खड़े होकर के दुआए मासूरा सुना दीजिए। ए नौजवानों, मुसलमानों, आज हमें किस तरीके से देखा जा रहा है, देखा क्यों ना जाए। खौफे खुदा हमारे दिल में नहीं है, और खौफे खुदा हमारे दिल में नहीं है, मोहब्बत रसूल हमारे दिल में नहीं है। अजान देने के लिए कहा जाए, अभी अगर मैं इम्तिहान लेना चाहूं तो इसमें से 2-4 लोग निकलेंगे, बाकी कोई अजान नहीं दे पाएगा, अजान नहीं दे सकता है। मुसलमानों, इसी तरीके से हम तबाह व बर्बाद हो रहे हैं। सुधारो अपने आप को और कौम के बच्चों पर निगाह रखो। ये हमारे भारत के बच्चे जो हैं, इन पर निगाह रखो, इनकी तालीम में मदद करो। हम क्या हसदो हिंसा में चले गए हैं, हम भाई भाई में लड़ रहे हैं। एक भाई अच्छा खा रहा है तो दूसरा भाई ताना दे रहा है, खानदान वाले ताना दे रहे हैं, खानदान वाले हसदो हिंसा में है। मुसलमानों, हसदो हिंसा का दामन छोड़ दो, मोहब्बत के दामन में आ जाओ, सब्र के दामन में आ जाओ, सब्र करो। किसी को बुरी निगाह से मत देखो, किसी की चुगली ना करो, किसी की गिबत ना करो। ऐ नौजवानों, शैतान बहकाता है जना पे आमादा मत हो, लेकिन इंसान जब जवान होता है तो जना पे जल्दी आमादा हो जाता है। बचो, नहीं तो तबाह हो जाओगे। जना करोगे, तुम्हारी रोजी रोटी बिल्कुल अजीब व गरीब हो जाएगी, रोजी से बरकत उठ जाएगा। जना से बचो, घर की बरकतें खत्म हो जाएगी, नहीं बचोगे तो। मुसलमानों, आज हम इस तरीके से अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, होश में आओ, वो नहीं तो इससे भी बड़ा बवाल आने वाला है। इन बच्चों की तालीम और तरबियत पर मुकम्मल ध्यान दो। बच्चे आज भी हमारे नहीं पढ़ पा रहे हैं, बच्चे आज भी हमारे ना स्कूल में ना मदरसे में सही तरीके से तालीम नहीं ले पा रहे हैं। बच्चों की तालीम नहीं ले पा रहे हैं, उसकी वजह क्या है कि हम माँ बाप हैं, हम बच्चों को तो पैसा दे देते हैं लेकिन उसका जायजा नहीं ले पाते हैं। कौन कहता है, कौन भाई तवज्जो चाहूंगा, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो? कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो? फकत दिल की तख्ती पर लफ्ज़े मदीना लिख दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। फकत दिल की तख्ती पर लफ्ज़े मदीना लिख दो, और मौत आ जाए अगर गुंबद-ए खजरा के करीब, ऐसे मरने को तारीख में जीना लिख दो, ऐसे मरने को तारीख में जीना लिख दो। और जिनकी तहरीर से तौहीने रिसालत होवे, जिनकी तहरीर से तौहीने रिसालत होवे, ऐसे गद्दार को लफ्जों में कमी ना लिख दो, अदू चलकर खाक हो जाए। मगर हम तो रजा, जब तक दम में दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम।